नमस्कार। अभी 2 दिन बाद एक 45 वर्ष पहले देश में जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी, आपातकाल के नाम से हम सब उसको जानते हैं, वह तारीख आ रही है। पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। उस समय पूरा देश ही जेल बन गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो अपने जन्म काल से ही संकटों से जूझने का अभ्यास रहा है। संघ जब से प्रारंभ हुआ तब से कोई ना कोई उसके पीछे पड़ा ही रहा। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, उनको तो कांग्रेस के लोग, वो कांग्रेस पार्टी में थे, पदाधिकारी भी थे, लेकिन अंग्रेजों की काली सूची में भी वो थे। बहुत छोटी उम्र से ही वो काली सूची में थे, इसलिए उनके पीछे तो अंग्रेज सरकार पड़ी ही रहती थी। 1925 में संघ की स्थापना हुई। सब लोग उसको ध्यान से देख रहे थे, हंस रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार 35 साल की उम्र में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की एक अपनी कल्पना थी, उनका एक सोच था, और वह उनका अपना सोच नहीं था। इस देश के बारे में, इस देश को फिर से दुनिया में सिरमौर बनाने का सपना जिन जिन ने देखा, वे सब भी और उसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे, करता कोई नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी ने तो स्पष्ट ही कहा था कि आगामी 50 वर्षों के लिए हम सब देवी देवताओं को भूल भी जाएं और सिर्फ एक भारत माता की पूजा हम करें, तो निश्चित रूप से ये भारत फिर से विश्व में सिरमौर स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत माता की पूजा का अर्थ भी वो बताते थे। जो दुखी हैं, दरिद्र हैं, जो पीछे रह गए हैं समाज के लोग बाग, उनको साथ में लेकर के चलना, उनको संगठित करना, खोया हुआ आत्मसम्मान लोगों को दिलाना, आत्मविश्वास जगाना, तो सब इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे। लेकिन हिंदू समाज अपना आत्मविश्वास खो गया है, गौरवपूर्ण इतिहास अपना भूल गया है। हिंदू समाज के असंगठन की स्थिति के कारण से ऐसी दुरावस्था आई है। ऐसा कोई, सब लोग मानने के बाद भी इसको दूर कैसे करें, इसका कोई विकल्प किसी के पास था नहीं। डॉक्टर साहब ने वह विकल्प दिया, प्रारंभ किया। लोग देख रहे थे क्या कर रहे हैं बच्चों के बीच में, लेकिन देखते देखते ऐसी स्थिति बनी कि 1932 में पहली बार अंग्रेजों को लगा कि ये कुछ कर रहे हैं, जो डॉक्टर साहब कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है, ये अंग्रेजों के लिए खतरा है। और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरकारी कर्मचारियों को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, घोषित किया। डॉक्टर साहब ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से सब लोगों से संपर्क किया और कांग्रेस के विधायकों के साथ में मिलकर के, अपने मित्रों के साथ में मिलकर के, और विधानसभा के अंदर, जो प्रांत उस समय सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था, नागपुर में जिसकी विधानसभा थी, उस विधानसभा में अंग्रेजों द्वारा लगाए हुए शासकीय कर्मचारियों के ऊपर जो प्रतिबंध था, वह प्रस्ताव नापास हो गया, वह गिर गया। यह पहली विजय थी कांग्रेस के सहयोग से, और अंग्रेजों का वह जो प्रयत्न था, वह प्रयत्न फेल हो गया और विजय हुई संघ की। संघ के जीवन में तो सब कुछ होता ही रहता था। संघ अलग से कोई संगठन नहीं है, डॉक्टर साहब बोलते थे। हिंदू समाज का ही एक हिस्सा है, हिंदू समाज का ही संगठित स्वरूप है। हिंदू समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दो अलग चीजें नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही धीरे धीरे समाज व्यापी होता चला जाने वाला है। देश के ऊपर जब जब विपरीत स्थिति, संकट आते हैं, तो संघ अपनी भूमिका निभाने की तैयारी करता है। भविष्य में किस प्रकार के संकट आ रहे हैं और देश में जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति चल पड़ी है और उसका परिणाम क्या होने वाला है, यह अपनी आंखों से भविष्य का नज़ारा डॉक्टर साहब देख रहे थे। उन्होंने आह्वान किया था स्वयंसेवकों का कि जल्दी से जल्दी शहर में 3% और ग्रामीण क्षेत्र में 1% हिंदुओं को यदि हमने संगठित नहीं कर लिया, तो आगे आने वाली चुनौतियों को हम ठीक तरीके से उनका सामना नहीं कर सकेंगे। दुर्भाग्य था 1947 की स्थिति आई, यह देश नहीं बटेगा,
1946 का निर्वाचन इस बात के ऊपर हुआ था, इस आधार पर हुआ था कि देश बंटना चाहिए कि नहीं बंटना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। देश की सारी जनता ने एक मत होकर के कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर जिताया था कि कांग्रेस कह रही थी देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। देश का नेतृत्व कह रहा था कि पहले हम कटेंगे बाद में देश कटेगा। देश का नेतृत्व कह रहा था कि देश को काटना ये तो पागलपन है, ऐसा हो सकता है क्या कभी। जनता कांग्रेस को जिताने के बाद में और सोई जैसे कि जनता की आदत है निश्चिंत हो गई। परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर साहब जैसा चाहते थे 1% और 3% हिंदू समाज संगठित था नहीं, और अंततोगत्वा डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से भयभीत कर गए और इस प्रकार का दबाव बना कि अंततोगत्वा मजबूरी में इस देश ने विभाजन स्वीकार कर लिया। उस कांग्रेस पार्टी ने जो जीती इस बात के ऊपर थी कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान बनने का प्रस्ताव उसने अपनी कार्यकारिणी में पास कर लिया। 2 करोड़ से अधिक लोगों को संघ के स्वयंसेवकों ने जान पर खेल करके बचाया, उनको सुरक्षित भारत भूमि पर लेकर के आए, सुरक्षित रूप से उनकी जान बचाई। परम पूज्य गुरु जी ने कहा था कि एक भी हिंदू जब तक शेष है कोई भी अपना गांव छोड़ना नहीं। संघ शिक्षा वर्ग में यह सूचना पहुंची, संघ शिक्षा वर्ग समाप्त करके सारे स्वयंसेवक पंजाब के क्षेत्र के अपने अपने गांव में गए और अंतिम समय तक वहां डटे रहे, हिंदू समाज को सुरक्षित लाने की व्यवस्था में लगे रहे। सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं ने, स्वयंसेवकों ने बलिदान भी दिया। अंततोगत्वा करोड़ों की संख्या में वहां से हिंदू समाज को, सिख समाज को बचा करके हिंदू समाज के लोग आए। देश भर में स्वतंत्रता के बाद में संघ की जो संघ की कार्यशैली थी, संघ ने जिस प्रकार का काम किया हुआ था वाहवाही हो रही थी, संघ की शाखाओं पर संख्या बढ़ रही थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर इसके कारण से बड़ी दुविधा थी। वो चाहते थे कि देश अब स्वतंत्र हो गया है, अंग्रेज चले गए, अब संघ की क्या आवश्यकता है। सबने सुझाव दिया, वल्लभ भाई पटेल ने भी सुझाव दिया कि अब संघ की आवश्यकता नहीं है, संघ को कांग्रेस में विलय कर दो। परम पूज्य गुरु जी स्पष्ट रूप से जानते थे। डॉक्टर हेडगेवार ने भी ठीक उसी प्रकार से जिस समय सावरकर जी के समय बात चली थी कि संघ की आवश्यकता क्या है, हिंदू महासभा है तो सही। हिंदू महासभा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला संगठन था और संघ का क्षेत्र राष्ट्र सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र तो छोटा है, समाज गिरा हुआ है, समाज पतित अवस्था में, समाज को संगठित करना है, ये राजनीति के माध्यम से नहीं हो सकता, ये समाज के माध्यम से ही हो सकता है। समाज में जाना पड़ेगा, समाज को संगठित करना पड़ेगा। गुरु जी ने भी जब यह बात कही तो कांग्रेस को समझ में नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने स्वयं और अप्रैल 1947 में ही कांग्रेस की कार्यकारिणी में और यह निर्णय ले लिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर और प्रतिबंध लगाना चाहिए। अक्टूबर 1947 को कांग्रेस की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास हो गया। अब उसके बाद जब प्रस्ताव पास हो गया तो बहाना ढूंढ रहे थे किस तरीके से यदि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विलय नहीं होता है तो उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। दुर्दैव से 3 महीने बाद जनवरी में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। उनकी हत्या की एक दुर्दांत व्यक्ति ने और उनकी हत्या कर दी। लोग तलाश में थे, कांग्रेस तो सोच ही रही थी प्रतिबंध लगाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। हत्या करने वाले व्यक्ति की जाति ध्यान में रख करके, प्रांत ध्यान में रख करके, वो संघ के लोग इसी जाति, इसकी बिरादरी के लोग, संघ के संस्थापक भी ऐसे ही थे, कोई ना कोई बहाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन संघ पर प्रतिबंध लगा। संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद में परम पूज्य गुरु जी को भी गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ दिया गया। केस चला, कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने छानबीन करने के बाद में घोषित कर दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांधी जी की हत्या से कुछ लेना देना नहीं है। जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो उसके बाद में संघ पर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए था, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, पूरी तरीके से कुचल देना चाहते थे। उनके नेता तो ये बोलते थे कि हम 1 इंच भूमि पर भी भगवा झंडा फहराने नहीं देंगे, हम पूरी तरीके से कुचल देंगे। वो प्रतिबंध क्यों हटाने वाले थे? अंततोगत्वा मजबूरी में आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा और संघ के उन स्वयंसेवकों ने किस किस प्रकार के लोग होंगे, बिल्कुल सामान्य थे लोग, उसमें विद्यार्थी भी थे, कर्मचारी भी थे, छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोग भी थे, खेतीबाड़ी करने वाले लोग भी थे। सब लोगों ने अपना घर बार छोड़ करके आंदोलन में भाग लिया
और जो आंदोलन में भाग लेता था उसको जेल होती थी, सश्रम कारावास होता था। सरकारी नौकरी में जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनकी नौकरी छूटती थी, क्योंकि उनके जीवन में कलंक लग जाता था कि ये जेल में गए, सजा अब तक कैदी हैं, बाद में उनको नौकरी मिलती नहीं थी। इसके बावजूद भी उस समय 77,090 संसकों ने जेल भरा। अपने आप में बहुत बड़ी संख्या थी। अभी तक के जितने 3 आंदोलन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हुए थे, उसमें कुल मिलाकर के जितनी संख्या गई थी उसके योग से भी अधिक संख्या थी। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश से लोग बाग जेल में गए। कुछ मध्यस्थता हुई, कुछ लोग भी बचाव में आए, इतने अधिक संख्या में लोग बाग जेल के अंदर गए। अंततोगत्वा संघ पर से बिना किसी शर्त प्रतिबंध हटाना पड़ा। 4 जुलाई अंततोगत्वा 11 जुलाई 1949 को संघ पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। ध्यान में आया कि देश के ऊपर ये जो संकट आया था, संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, झूठा प्रतिबंध था, लेकिन संघ के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं। पूरे देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी बड़ा व्यक्ति खड़े होकर के प्रश्न पूछने वाला नहीं था। संसद में भी कोई प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति नहीं था कि भाई कोर्ट ने कह दिया है कि इनका कोई लेना देना नहीं या प्रतिबंध हटा देना चाहिए, लेकिन तब भी किसी ने एक व्यक्ति पूछने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी। संघ का काम फिर से प्रारंभ हुआ, आगे बढ़ा। हम सब लोगों को मालूम है जिस संदर्भ में हम बैठे हुए हैं, 45 साल आपातकाल के हो रहे हैं, वह क्षण भी आ गया। हम सबको मालूम है कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पाक बहुत बुरी तरीके से हारा। 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने बंदी बना करके अपने पास में रखा। ऐसे वातावरण में चुनाव हुआ और बहुत बड़े मेजॉरिटी के साथ में कांग्रेस सत्ता में बैठी। 352 सदस्यों को लेकर के कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस जीती, कांग्रेस का शासन प्रारंभ हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, राजनारायण जी, उन्होंने याचिका दायर की कि हमारे यहाँ जो रायबरेली में इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ा है वह गलत तरीके से लड़ा है, शासकीय पैसे का दुरुपयोग किया गया है, शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है और इस तरीके से चुनाव जीते। चुनाव की हियरिंग हुई इलाहाबाद न्यायालय के अंदर, प्रयाग हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होती रही। अंततोगत्वा 12 जून का वह समय आ गया। 12 जून 75 को जगमोहन जी जब निर्णय करने जा रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने सुनवाई की थी, उससे ध्यान में आ गया था कि वो क्या निर्णय दे सकते हैं। एक दिन पहले उनके घर के अंदर, घर के पास में एक सम्माननीय व्यक्ति पहुंच गए और उनको एक प्रकार से धमकी दे करके आए कि यदि कल का निर्णय आपने ठीक तरीके से नहीं दिया तो अपने निर्णय सुनाने के पहले घर में श्रीमती जी से कहे गए आइए कि आगामी करवा चौथ का उत्सव मनाने की जरूरत नहीं है, करवा चौथ का व्रत न रखें। हंसते हुए जगमोहन जी ने कहा धन्यवाद, लेकिन दुर्भाग्य से 2 महीने पहले ही हमारी श्रीमती जी का देहावसान हो गया है। हम समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार से धमकी देने का प्रयास किया गया। निर्णय हुआ, जगमोहन जी ने दिलेरी के साथ में बिना किसी दवा में आए हुए और निर्णय सुनाया, चुनाव को निरस्त कर दिया। राजनारायण जी ने जो आरोप लगाए थे वे आरोप सिद्ध पाए गए, उनका चुनाव निरस्त हुआ और 6 वर्ष के लिए उनको चुनाव लड़ने से और प्रतिबंध लगा दिया गया। इस निर्णय के ऊपर रोक लगनी चाहिए। तुरंत सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंदिरा गांधी गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये बात गई तो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 जून को निर्णय दे दिया कि हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर रोक तो नहीं लगाई जा सकती पूरी तरीके से, लेकिन आप जब तक केस चल रहा है तब तक आप संसद में भाग ले सकती हैं प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन वहाँ मतदान में भाग नहीं ले सकती हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध के साथ में और कार्यवाही जारी रही, केस चलता रहा। 25 जून को देश में पिछले एक साल से वातावरण चल ही रहा था। विद्यार्थियों में आक्रोश था, बेरोजगारी को लेकर के आक्रोश था, पुलिस के व्यवहार को लेकर के आक्रोश था, गुजरात में आक्रोश था, बिहार में आक्रोश था। 24 जून को जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दे दिया और स्टे लगाने से मना कर दिया हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर, एक बहुत विशाल रामलीला मैदान में आम सभा आयोजित हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में कहते हैं बहुत वर्षों बाद पहली बार 5 लाख लोगों की सभा को जयप्रकाश नारायण ने संबोधित किया। सारा विपक्ष एक मंच के ऊपर आ गया। मोरारजी भाई वहाँ पर बैठे हुए थे, अटल जी अडवाणी जैसा सारा नेतृत्व वहाँ बैठा हुआ था और उस विशाल रैली के अंदर रामधारी से दिनकर की पंक्तियों का जो अंतिम हिस्सा था,
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह ध्येय वाक्य बन गया, ये उद्घोष वाक्य बन गया। इस वाक्य के साथ में वह रैली समाप्त हुई। जनता में बहुत उत्साह था। इसी बीच में एक दिन पहले गुजरात के विधानसभा के चुनाव के परिणाम भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आ गए थे, कांग्रेस के खिलाफ आ गए थे। पूरे देश में माहौल बना हुआ था। घबराहट में रातों रात इंदिरा गांधी के मन में तो ऐसा आया कि हमको अब हाईकोर्ट का निर्णय मान करके और इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उनके सहयोगी जो थे, उनके सहायक जो थे 2-3, और विशेष रूप से उनके चिरंजीव, वो तो बिल्कुल अड़े हुए थे संजय गांधी के, नहीं, किसी प्रकार से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है और किसी भी सीमा तक जाया जा सकता है। अंततोगत्वा 25 जून की रात्रि में 12 बजे राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करके, उन पर दबाव डाल करके, उनको बता करके और हस्ताक्षर करा लिए गए। आपातकाल, आंतरिक आपातकाल घोषित हो गया। राष्ट्रपति महोदय ने भी कैबिनेट की स्वीकृति थी नहीं, इसके बाद भी आपातकाल के उस निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। सवेरे 6 बजे 26 जून को घरों से उठा करके कैबिनेट के मंत्रियों को लाया गया। 15 मंत्रियों को बिठा करके उनको कहा गया कि आपातकाल लग गया, आप हस्ताक्षर करिए। लोग हतप्रभ थे, एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। स्वर्ण सिंह जी को छोड़ करके किसी ने चू तक भी नहीं की। थोड़ा सा स्वर्ण सिंह जी बोले, भाई इसकी जरूरत क्या है, सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। आपातकाल लागू हो गया। सब प्रकार की सेंसरशिप लागू हो गई। 25 तारीख को सेंसरशिप लागू होने के पहले ही रात्रि में ही अखबारों की बिजली काट दी गई, सेंसरशिप लागू कर दी गई। 25 तारीख की जो विशाल रैली जयप्रकाश नारायण की हुई थी, उसकी खबर छपना नहीं चाहिए, देश भर में समाचार जाना नहीं चाहिए, इसे रात में अखबार छपने नहीं दिए। इस प्रकार से तानाशाही का दमनपूर्ण पूरा रवैया और प्रारंभ हो गया। पूरा देश एक प्रकार से कारागार बना दिया गया। मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए जेल में बंद किया जा सकता है, वह अपना कारण भी नहीं पूछ सकता। उसको किस जेल में रखा गया है, कहाँ रखा गया है, उसके परिवार वाले भी यदि पूछते हैं, हैबियस कॉर्पस की रिट भी लगती है, तब भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का कानून में संशोधन कर दिया गया। ऐसी विकट स्थिति के अंदर जब लोगों को ये लग रहा था कि अब क्या होगा, इंदिरा गांधी का रूस से बड़ी निकटता थी और रूस में अपने विरोधियों को सदा सर्वदा के लिए खत्म करने की उसकी जो पद्धति थी, विरोधियों को पकड़ना और उनके लिए साइबेरिया के ठंडे इलाके में भेज देना, वहाँ जहाँ वह बिना मरे जिंदा वापस आ ही नहीं सकते। इस प्रकार से वो व्यवहार करते थे। ऐसा लग रहा था कि बड़े से बड़ा अपराध करने वाला व्यक्ति भी जब जेल में जाता है तो उसके सीने के ऊपर जो तख्ती लगी रहती है, उसमें उसके जेल में जाने की तारीख और रिहा होने की तारीख लिखी रहती है। लेकिन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट के अंतर्गत जो लोग बंदी हो रहे थे, उनके लिए ना तो पूछने का अधिकार था, सिर्फ जेल में आने की तिथि रहती थी, निकलेंगे कब कोई तिथि नहीं रहती थी। लोगों को लग रहा था जैसे रूस में विरोधी एक बार जेल में गए तो गए, अब वो जिंदा वापस नहीं आ सकते। शायद उसी दिशा में भारत भी बढ़ गया है। रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों से कन्नी काटना शुरू कर दी। जेल में गए जो लोग बाग थे, उनके घर में भी रिश्तेदार लोग भी बात करने के लिए पहुंच जाते थे, सहयोग करने के लिए पहुंच जाते थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। थोड़ी सी चिट्ठी भी दी उन्होंने लिख दी सहयोग की, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस प्रकार का चारों तरफ जो दमन का वातावरण बना हुआ था, उसके कारण से पूरा देश दहशत के अंदर था। उस आपातकाल के समय में जब सब लोगों की शक्तियां समाप्त हो गई थी, कुछ नहीं हो सकता ऐसा सब सोच रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध 4 जुलाई को लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सारे विरोधी नेताओं से मिलजुल करके और कहा कि आंदोलन करना चाहिए। बड़े बड़े आंदोलन के वीर थे, आंदोलन करने के जो विशेषज्ञ थे, मर्मज्ञ थे, वही कहते थे कि आंदोलन करने के हम विशेषज्ञ हैं। वो सब सोचने लगे, वो सब कहने लगे कि आंदोलन अब कैसे किया जा सकता है, बहुत दहशत का माहौल है, इस वायुमंडल में तो हम किसी तरीके से और आंदोलन नहीं कर सकते, आंदोलन करना बहुत कठिन मामला है। तब उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए, आप वातावरण बनेगा, 4 महीने 3 महीने का समय दीजिए। समाज के अंदर जाते हैं, समाज के अंदर आक्रोश है और निश्चित रूप से समाज हमारे साथ में खड़े होगा। वामपंथियों की स्थिति कैसी थी, जिनके आह्वान के ऊपर पूरे रेलें बंद हो जाती थी, कारखाने बंद हो जाते थे, बड़ी बड़ी जिनकी यूनियनें थी, वो सारे के सारे हतप्रभ थे, पकड़े गए थे। उनके नेता जो पकड़े गए तो सारे के सारे लोग अनुशासन पर्व मनाने लग गए थे। सारे के सारे लोग बात इस देश में इसमें अनुशासन पर्व चल रहा है, ऐसी बातें करने लग गए थे। प्रसिद्ध वामपंथी नेता A.K. गोपालन कहते हैं कि जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जब आंदोलन प्रारंभ करने वाली बात आई, आंदोलन के लिए 14 नवंबर की तारीख मुकर्रर हो गई। अपने नानाजी देशमुख लोक संघर्ष समिति के सचिव बने और घूम घूम करके देश भर में आंदोलन की तारीख तय होने के बाद में आंदोलन प्रारंभ हुआ।
हजारों लोगों ने फिर से जेल में जाना शुरू किया। बिल्कुल सामान्य से लोग बात थे, अपना घरवार छोड़ करके, खेती बाड़ी छोड़ करके, दुकान छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, विद्यालय में पढ़ने वाले जो कॉलेज विद्यार्थी थे अपनी पढ़ाई छोड़ करके और जेल भरने पर उतारू हो गए। ऐसे सारे के सारे वायुमंडल के बीच में जो कांग्रेस जो वामपंथी बड़े भारी नेता थे ए के गोपालन, वो कहते हैं कि हम इन लोगों को दक्षिणपंथी निकम्मे लोग समझते थे, लेकिन इन लोगों ने हजारों लोगों को जेल के अंदर भेज दिया। और हम जो आंदोलन करने के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इनकी 1/10 संख्या भी हम जेल में नहीं भेज पाए। क्या विकट स्थिति आई हुई है। देश भर में जब आंदोलन खड़ा हुआ, चुनौती के संकट के वातावरण में चुनौतियों को चुनौती देने का जो साहस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गड़े हुए स्वयंसेवकों को है, उनको अभ्यास है चुनौती के अंदर भी कैसे काम किया जा सकता है, अपने आप को झोंक करके और किस तरीके से वायुमंडल बदला जा सकता है और काम खड़ा किया जा सकता है। ये सारे के सारे लोग काम में लगे हुए थे। परम पूज्य रज्जू भैया अपने संस्मरणों में बताते हैं कि उनके एक मित्र IG लीलाधर बिष्ट हुआ करते थे। लीलाधर बिष्ट जी से वो मिले, वो दिल्ली के IG थे, उनके घर पर उनसे भेंट हुई। उनने पूछा कि आप लोग की कोई बैठक वगैरह देश भर की होती है, इंदिरा गांधी के लिए क्या लग रहा है, पुलिस विभाग की क्या सूचना है। हंसते हुए कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले सारे देश के IGओं की बैठक और इंदिरा गांधी ने ली थी। इंदिरा गांधी ने उस बैठक में कहा कि आप लोगों के लिए इस RSS के 3000 नाम दिए थे, इनको गिरफ्तार करो। आप लोगों ने 25,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो 3000 जो नाम दिए तो उसमें से 10-20 भी आपको पकड़ में नहीं आए। आप लोग क्या करते रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इस प्रकार की दहशत इंदिरा गांधी के लिए थी। जवाब देने वाले वो IG कहते हैं हम उनको कैसे पकड़ सकते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कैसे इनको कहाँ ढूंढें। बाकी सारे नेता तो कभी कॉफी हाउस में मिल जाते हैं, कभी होटल में मिल जाते हैं, कभी स्टेशन में मिल जाते हैं। ना ये स्टेशन में मिलते हैं ना किसी होटल में मिलते हैं, इनको कहाँ तलाशा जाए। ये तो चाहे जिस घर में पहुँच जाते हैं, कहीं मामा बन जाते हैं, कहीं मौसा बन जाते हैं, कहीं भाई चाचा बन जाते हैं। इनको ढूंढना असंभव काम है, इनके फोटो भी नहीं मिलते, नाम चेहरे से भी हम इनको जानते नहीं है, हम इनको कैसे ढूंढ सकते हैं। ऐसी विकट स्थिति के बीच में और संघ के स्वयंसेवकों ने देश भर में वह आंदोलन खड़ा किया। घरों घरों के अंदर सहयोग मिलता था, पूरे घर के लोग सब साथ में रहते थे, किसी प्रकार का भय नहीं था। कुछ दिनों के अंदर सारे भय से स्वयंसेवक बाहर निकल गए थे और उत्साह के साथ में आंदोलन कर रहे थे। अपने उस समय के जो सरसंघ चालक जी थे परम पूज्य बाबा साहब देवव्रत, उनका 60वां जन्मदिन आया। 60वां जन्मदिन बड़े ठाट बाट के साथ में मनाएंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। वो एरवदा जेल के अंदर थे, उनका 60वां साल और बड़ा आंदोलन करके लोगों ने अपने अपने तरीके से उस दिन अधिक से अधिक लोगों को जेल जाना चाहिए ऐसे प्रयास करके उस दिन भी जेल भरा। पूरा वायुमंडल बदला हुआ था देश के अंदर स्वयंसेवकों ने, और इस प्रकार का वायुमंडल बनाया हुआ था कि दहशत का वायुमंडल पूरा खत्म होता चला जा रहा था। वाकणकर जी नाम के एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद रहे हैं, उनको उन्होंने पद्मश्री मिली। वो तो संघ के प्रचारक भी रहे हैं, इस समय तो प्रोफेसर थे। उनको पद्मश्री उनकी खोज के कारण से मिली। पुरातत्व के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी खोज की थी, भीमबेटका की खोज की थी, विश्व की विख्यात खोज है वो, उस पर उनको पद्मश्री मिली। वो पद्मश्री लेने के लिए आपातकाल के अंदर राष्ट्रपति भवन में गए तो काली टोपी लगा कर गए, संघ की टोपी लगा कर गए, निडर होकर के गए। इस प्रकार की निडरता के साथ में काम चल रहा था। सुब्रमण्यम स्वामी थे, राज्यसभा के सदस्य थे, विदेश में उनके अच्छे संपर्क थे। उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, वो विदेश में जाकर के उन्हें अलग जगाना चाहिए। संघ ने उनके लिए लेकर के और कभी इधर घुमा करके अंततः तो अमेरिका में पहुंचा दिया। वो अमेरिका पहुंचे, अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में नौकरी करने लग गए और वहाँ पर पूरा अमेरिका का वातावरण उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ बनाना शुरू किया। राज्यसभा के सदस्य थे, लगातार बहुत दिनों तक यदि वे राज्यसभा में अनुपस्थित रहते तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता चली जाती। इसलिए उनको राज्यसभा में एक दिन के लिए जरूर आना चाहिए। उनको फिर लाने की व्यवस्था की गई। उनको लाए, सिख वेशभूषा बना करके वो आए और अचानक 10 अगस्त 1976 के दिन राज्यसभा के अंदर पहुंच गए। राज्यसभा जब प्रारंभ हो ही रही थी और वहाँ पर उपराष्ट्रपति जी प्रस्ताव रख रहे थे। उपराष्ट्रपति जी के सामने जब प्रस्ताव आ रहा था श्रद्धांजलि का, देश भर में विभिन्न लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम खत्म हो उसके पहले वो अंदर खड़े होकर के पूछते हैं, स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि सबको श्रद्धांजलि कहाँ पूरी हुई है। अपने इस देश में लोकतंत्र की भी हत्या हो गई है, लोकतंत्र को श्रद्धांजलि देने का भी दाम कहाँ आया है। आप लिखिए इस 25 जून 1975 के दिन रात्रि में लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसकी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। लोगों ने देखा ये तो वारंट शुदा थे, इनको तो पुलिस ढूंढ रही है, ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गए। 2 मिनट के लिए मौन हुआ। तब तक लोग देखते हैं
कि स्वामी जी कहाँ चले गए। स्वामी जी को होना शुरू हुआ, वो तो बाहर निकले और जिस तरीके से आए थे उस तरीके से 2 दिन के अंदर फिर वापस अमेरिका के अंदर पहुँच गए। अमेरिका से आने के पहले ही वे अपना स्टेटमेंट वहाँ BBC को लिखा करके आए हुए थे और 2 दिन बाद BBC ने वह स्टेटमेंट जारी कर दिया पूरी दुनिया में, और इंदिरा गांधी की थू थू हो रही थी। इस तरीके से वायुमंडल बना हुआ था। आंदोलन को चुनौती देने के लिए आबाल वृद्ध लोग लगे हुए थे। सब लोग मिलकर के जिस प्रकार से चुनौती दे रहे थे, पूरा देश दहशत में था और स्वयंसेवक निडरता के साथ में काम कर रहे थे। नाना जी की गिरफ्तारी के बाद में, रविंद्र वर्मा जी की गिरफ्तारी के बाद में, और लोक संघर्ष समिति के सचिव दत्तोपंत ठेंगड़ी जी बन गए थे। ठेंगड़ी जी जब लोक संघर्ष समिति के सचिव बने तो वो देश भर में घूमा करते थे, लोगों को प्रेरित किया करते थे। उस समय जयप्रकाश नारायण जी मुंबई में जसलोक अस्पताल में भर्ती थे, तो हर महीने जाकर के वो पूरे देश में क्या चल रहा है, क्या गतिविधि चल रही है, वह गतिविधि जाकर के उनको सुनाते थे और उनसे मार्गदर्शन भी लेते थे। यह सब गुप्त बेस में करते थे। और वापस आने के बाद में हर महीने एक बुलेटिन जारी होती थी, ऑडियो बुलेटिन। वो एक पूरा भाषण देते थे आधे घंटे का, वह टेप बनती थी और वह टेप पूरे देश के अंदर वितरित होती थी, पूरे देश में सुनाई जाती थी दत्तोपंत जी की आवाज़ के अंदर, और लोगों को वातावरण बनाया जाता था। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसके जिले में किस किस प्रांत में किस तरीके से आंदोलन चल रहा है, किस प्रकार की गतिविधि चल रही है। इस वायुमंडल के अंदर भी लोग धैर्य के साथ में खड़े रहते थे। उनके जो निजी सहायक थे मुंबई के अंदर, वो बताते हैं, वो अभी भी हैं, अमर सिंह जी, मैं तो बहुत परेशान था, छोटा था, वो रात भर मिलने के बाद में, जयप्रकाश जी से मिलने के बाद में आते थे, लिखते थे, कई बार लिखते थे, फाड़ते थे, फिर उसको ऑडियो में बोलते थे, रात भर जगते थे। हर 2 घंटे बाद हमको जगाते थे, बेटा उठ जरा चाय बना। चाय पीने की उनको बहुत अभ्यास था, हर 2 घंटे पर चाय बना। हमको चाय बनाने में बड़ा कंटाला आता था। वो कहते थे दत्तोपंत जी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप इतनी चाय क्यों पीते हैं। उस समय हमको ऐसा लगता था, लेकिन बाद में ध्यान में आया कितना महत्व काम था। हर महीने पूरे देश के अंदर वो बुलेटिन जारी किया करते थे। अपने अपने स्तर पर सब लोग काम में लगे हुए थे। घरों के अंदर, गांव के अंदर बच्चे लोग सत्याग्रह में लगे हुए थे। जो लोग जेल में बंद हो गए, उनकी पत्नी, उनके बच्चे वो कोतवाली में आगे अंदर पहुंच जाते थे, हमको भी जेल में ले चलो, हम भी जेल के अंदर जाएंगे। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने ढूंढ लिए थे, किस तरीके से प्रतिबंध हटाया जा सकता है, किस तरीके से सरकार को छकाया जा सकता है, पुलिस को छकाया जा सकता है। कहीं भी दीवारों के अंदर पोस्टर चिपक जाते थे, थाने के अंदर लोग पोस्टर चिपका के आ जाते थे। जब प्रतिबंध लगा, उस प्रतिबंध में 1948 के समय जो लोग जेल गए हुए थे, वो सूची लेकर के सामान्यतः जिला के अंदर उन सब लोगों को पकड़ करके फिर से जेल में बंद कर दिया। उनमें से अनेकों लोग तो ऐसे थे जो 1948 के बाद में संघ की शाखा पर भी नहीं गए थे, लेकिन उसके बाद भी चूंकि सूची में उनका नाम था, कुछ गड़बड़ ना करें और उनको जेल में बंद किया जाता था। सागर जिले का मेरे को ध्यान में है, उन्हें 2 नाम छोड़ दिए थे। उनको ये लगा कि एक व्यक्ति अब तो 90 साल के हो गए हैं, 85 साल के हो गए हैं, एक असना टोड़े हैं, अब तो 85 साल के हो गए होंगे, ये क्या करेंगे, और एक 80 साल के भैया बाखले हैं, ये क्या कर सकते, उनके नाम छोड़ दिए थे। लेकिन सत्याग्रह का जब आह्वान हुआ तो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ चले गए थे। अपने बच्चे के पास में रायपुर रहते थे, मेरे को आंदोलन करना है, वो वापस आ गए, भैया जी बाखले वापस आ गए और उन्होंने फिर से आंदोलन किया। आंदोलन करते हुए, नारे लगाते हुए, उनको पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पकड़ नहीं रहे थे, तो नारे लगाते लगाते कोतवाली के अंदर चले गए। और जब वो गिरफ्तार हुए, उनके नाम देखे तो एसपी बोलता है हमने सिर्फ ये 2 ही नाम छोड़े थे कि आंदोलन नहीं करेंगे, वो भी आंदोलन करके वापस आ गए। इस प्रकार का वायुमंडल बना हुआ था। बच्चों से लेकर के बूढ़े तक इस आंदोलन में लगे हुए थे। उसका परिणाम ये निकला कि इस आंदोलन के अंदर 1,76,000 लोग, अभी तक का विश्व रिकॉर्ड, इतनी बड़ी संख्या में लोग जेल के अंदर गए। अंततोगत्वा जैसा कि होता है तानाशाहियों के साथ में, उनकी जो आईबी थी, उनके जो गुप्तचर विभाग थे, वो सूचना देते थे, सही सूचना देने की कोशिश करते थे। संजय गांधी पास में बैठा रहता था, एक थोड़ी सी अप्रिय सूचना उसको मिलती थी, वो नाराज हो जाता था, गुस्से में आ जाता था, सजा देता था। तो लोगों ने धीरे धीरे चाटुकारिता करना शुरू कर दिया, जो उनको अच्छा लगता है वो कहना शुरू कर दिया, और उन तक सूचनाएं आना शुरू हुई। वायुमंडल बहुत अच्छा है, अनुशासन पर वो बना है, रेलें समय के ऊपर चल रही हैं, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, वायुमंडल बहुत अच्छा है, चुनाव करा लेना चाहिए। अंततः ने चुनाव करा लिया और उसका परिणाम क्या हुआ हम सब लोगों को मालूम है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी तो हारी, स्वयं इंदिरा गांधी भी अपने स्थान के ऊपर, रायबरेली जो अपनी सीट थी वहाँ वो चुनाव हार गए। आपातकाल खत्म हुआ, संघ पर से भी प्रतिबंध हटा। यह दूसरी चुनौती थी। पहली चुनौती जब आई थी, उस चुनौती के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अकेला था। यह दूसरी चुनौती थी, इस दूसरी चुनौती देश के ऊपर आई हुई थी, लोकतंत्र खतरे में था,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसमें पूरे विपक्ष का एक प्रकार से नेतृत्व किया। आंदोलन का तो नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में ही अप्रत्यक्ष रूप से था। संघ का काम तो आपात गति से चलता है। लोकतंत्र की सुरक्षा हो गई, सरकार बदल गई, अपना काम खत्म हो गया, सब अपने काम में लग गए। संघ की शाखा अपने संघ के स्वयंसेवक अपनी शाखा के काम में लग गए। लेकिन देश और समाज में जिस जिस प्रकार की चुनौती आती हैं, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए संघ के स्वयंसेवक तैयार थे। 1988-89 का समय ऐसा आ गया। 1989-90 के समय में इस देश में भ्रम खड़ा हो गया, ये देश किसका है। इस देश में हिंदुओं की जातियों के आधार पर आरक्षण के नाम पर इतने टुकड़ों में बढ़ गया था कि अब हिंदू नाम का कोई व्यक्ति नहीं बचा था, सिर्फ जातियां बची हुई थी। ये देश किसका है ये अंदाज नहीं रहा। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे समय में खड़ा हुआ और सब लोगों को ध्यान में आया, राम हमारे पुरखे हैं, हम राम की संतान हैं और राम के नाम के ऊपर पूरा देश एकजुट होना शुरू हुआ। 1989 में जब कार सेवा का आह्वान हुआ, रामशिलाओं का पूजन हुआ, शिलान्यास होना चाहिए, तो 2.5 लाख 2,75,000 गाँव के अंदर रामशिलाओं की पूजन हुई। 2,75,000 गाँव के अंदर कार सेवकों की भर्ती हुई। उस सब का परिणाम ये निकला कि जो ये कह रहे थे कि यहाँ पर किसी भी हालत में शिलान्यास नहीं हो सकता, उन्हीं सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अनुमति दी। नहीं, इस हिस्से को तो विवादित नहीं है, यहाँ आप रामशिला का पूजन कर सकते हैं, शिलान्यास आप यहाँ कर सकते हैं। आंदोलन ने ऐसी स्थिति ली दिसंबर में कि परिंदे भी पर नहीं मार सकते, इस प्रकार से अयोध्या को चौकस बंद कर दिया गया। एक परिंदा भी वहां नहीं आ सकता है। पूरी अयोध्या सुन्नी कर्फ्यू लगे हुए थे। लेकिन देवोत्थान एकादशी के दिन 1991 में इतना बड़ा, 1990 में ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ, रात में 11 बजे 12 बजे पत्रकार सोने के पहले अपने अपने समाचार, पत्रकार ने अपने अपने समाचारों को भेज दिए, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन फैल हो गया। कार सेवा नहीं हो सकती है। रात 12 बज गए, अयोध्या सुनी पड़ी हुई है। पत्रकार लोग तो सुबह देर से उठते हैं, 8 बजे 9 बजे जब उनकी नींद खुली, शोरगुल सुन करके पूरी अयोध्या कार सेवकों से भरी हुई थी। कहाँ से प्रकट हो गए, किन किन घरों में से निकल के आ गए, किस नदी में से निकल के आ गए। 1 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या के मंदिर के अंदर प्रकट हो गए। जो कह रहे थे कार सेवा नहीं हो सकती, उस ढांचे के ऊपर पहुंच करके और भगवा झंडा फहरा करके कार सेवा कर दी। पूरा देश हिंदुत्व के नाम पर खड़ा हो गया, राम के नाम के ऊपर खड़ा हो गया। 1992 में तो वो जब कार सेवा का आह्वान हुआ, पूरे के पूरे कार सेवक वहां पर इकट्ठे हो गए। सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर पूरी सुनवाई हो चुकी थी, कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी और कोर्ट को सिर्फ निर्णय देना था। सुनवाई पूरी होने के बाद में निर्णय लिख लिया था, उसको घोषित करना था। 4 तारीख के पहले वो निर्णय घोषित कर देंगे, ऐसा उनकी बातचीत से लग रहा था, उन्होंने कहा हुआ था। इसलिए 6 तारीख को कार सेवा करेंगे। निर्णय कुछ भी होता कोर्ट का, यदि राम जन्मभूमि के समर्थन के पक्ष में होता तो कार सेवा प्रारंभ होनी थी। यदि पक्ष में नहीं भी होता तो जो उनकी अपनी खुद की जमीन है, उस जमीन पर तो कार सेवा प्रारंभ हो सकती थी। लाखों वहां पर कार सेवा बैठे हुए थे। लेकिन दुर्दैव से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा कि इस आंदोलन को चकनाचूर कर देना चाहिए। 4 तारीख को जो निर्णय घोषित होने वाला था, उन्होंने कहा नहीं, हम 11 तारीख को घोषित करेंगे। क्यों करेंगे? लाखों लोग यहाँ हैं, कैसी अराजकता की स्थिति पहुंच जाएगी, इन लाखों लोगों को कैसे रोका जा सकता है, इसकी उन्हें चिंता नहीं की और 11 तारीख की घोषणा कर दी। अंततोगत्ता जो नहीं होना चाहिए तो वह हो गया। जनता ने अपने हाथों से ही और उस ढांचे को उखाड़ करके 6 दिसंबर के दिन फेंक दिया। 2 दिन बाद 10 तारीख पर 10 दिसंबर को और फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने तीसरा संकट आया हुआ था। तीसरा संकट अलग प्रकार का था। प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध लगाने के बाद में प्रतिबंध लगाने वाले भी प्रतिबंध लगाने को तैयार थे नहीं। कार्यालयों में जाते थे, कार्यालय में पूछते थे कहाँ प्रतिबंध लगाना है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों में रहने वाले लोग कहते थे कि कहीं रसोई घर के अंदर ताला लगा के आ जाते थे, कहीं लकड़ी रखने का स्थान था, ये कार्यालय यहाँ ताला लगा दो। इस प्रकार से हंसी उड़ रही थी उस पूरे प्रतिबंध की। और 6 महीने के अंदर बाहरी न्यायाधिकरण ने अपने आप ही प्रमाणों के अभाव में और उस जो पूरा प्रतिबंध लगाया था, उस प्रतिबंध को निरस्त कर दिया। लेकिन जो तीसरा प्रतिबंध था अलग प्रकार का था। पहला प्रतिबंध 48 में लगा, कोई नहीं था, संघ के प्रश्न पूछने वाला एक व्यक्ति नहीं था पूरे देश के अंदर, कि जब न्यायालय ने कह दिया कि संघ का दोष नहीं है, प्रतिबंध हटना चाहिए। 1975 का प्रतिबंध था, 77 में जब खुला उसका तो पूरा नेतृत्व संघ के हाथ में था। और तीसरा प्रतिबंध जब वो लगा 1992 में, उसमें तो पूरा समाज हिंदुस्तान के सामने था। पूरा हिंदुस्तान एक हो गया। हिंदुस्तान में राम भक्त और रामद्रोही सिर्फ 2 भक्तों 2 भागों में हिंदुस्तान बट गया। यह देश राम का है, यह देश कृष्ण का है। संविधान में इनके फोटो छपे हुए हैं, उनके पृष्ठों के ऊपर लिखा हुआ है। भारत को 1947 में जन्म नहीं हुआ, प्राचीन देश है। इस प्रकार की भूमिका बनी। जब जब चुनौतियां आई हैं, जैसी जैसी चुनौतियां आई हैं,
कभी अकेले, कभी समाज को साथ लेकर के और कभी आम जनता को साथ में लेकर के प्रत्येक चुनौती के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ है। मित्रों, हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, आपातकाल के मुद्दों को याद कर रहे हैं, जिसकी कल्पना करने से लोग सिहरते थे। उस बड़ी चुनौती से संघ के माध्यम से पूरा समाज खड़ा हुआ, उस चुनौती से बाहर निकले। इस समय जो वर्तमान स्थिति है, पूरे विश्व एक संकट में है। कोरोना के कारण से पूरी दुनिया दहशत में है। लोगों ने कभी कल्पना नहीं की, सपने भी नहीं सोचा था 2-2 महीने, 3-3 महीने जनता स्वयं भी कर्फ्यू के कारण से अपने घर के अंदर बंद रह सकती है। घर से बाहर निकलने की स्थितियां नहीं बनेंगी, सब लोगों को अपने घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा। ट्रेनें बंद होंगी, हवाई जहाज बंद होंगी, बसें चलेंगी नहीं। ऐसी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। ऐसी विकट स्थिति आई हुई है, पूरी दुनिया उससे निपट रही है। हिंदुस्तान के अंदर भी और शासन जिस तरीके से निपट सकता है, अच्छे से अच्छे तरीके से निपटने की कोशिश कर रहा है। देश बहुत विशाल है, आबादी इतनी बड़ी है, करोड़ों की संख्या में, बड़ी संख्या में मजदूर लोग हैं जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत अपना रोजगार करने के लिए जाते आते रहे हैं। करोड़ों की संख्या में उनको वापस रेलगाड़ियाँ चला कर, विशेष गाड़ियाँ चला के उनके घरों में भेजा गया है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने हजारों लाखों श्रमिकों को पैदल चलते हुए देखा। जैसे जैसे वो अपने घर पहुंचे हैं, 2-2, 400, 500, 800 किलोमीटर चल करके पहुंचे हैं, संकल्प करके पहुंचे हैं अब की बात हम वापस निकलेंगे नहीं, जैसा हो अपने गांव के अंदर रहेंगे। वे सब के सब बेरोजगार होने की स्थिति में है। मजदूर चले गए हैं, इसलिए जो वहाँ की फैक्ट्रियाँ अब शुरू होने वाली हैं, छोटे छोटे उद्योग शुरू होने वाले हैं, उनको मजदूर नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए वो उद्योगों की स्थिति चरपट होने वाली है। इस कारण से पूरा देश दसियों साल पीछे चला गया है। आर्थिक स्थिति आज कैसी विकट है, बेरोजगार की स्थिति कैसी विकट है, 6 महीने बाद उससे भी ज़्यादा विकट होने वाली है। यह नए प्रकार की चुनौती है। चुनौती सिर्फ एक ही नहीं है, इस समय का जो संकट है हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जितनी बड़ी चुनौती है उतना बड़ा अवसर भी हम सब लोगों के सामने है। भारत सारी दुनिया के साथ में कोरोना से निपटने की जब कोशिश कर रहा है, तब भारत को घेरने की कोशिश में चीन भी कर रहा है। इन दिनों में भारत की सीमाओं के ऊपर और कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। और चीन की जो आक्रमण करने की शैली है, देश में जब जब विदेश के आक्रमण हुए हैं, चाहे 62 में हुआ है, चाहे 71 के अंदर हुआ है, चाहे 65 के अंदर हुआ है, पूरा देश एकजुट खड़ा हो जाता है। एकजुट खड़े होकर के सारे भेदभाव भूल करके, सारी राजनीतिक दल बाहर निकल करके एक साथ खड़े हो जाते हैं देश के साथ में। लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। षड्यंत्रकारी लोग अकेले चीन के अंदर ही नहीं है, चीन इसमें लड़ाई नहीं लड़ रहा है, देश के अंदर भी विविध प्रकार से जो अनुभव उन लोगों को आया है, जो हिंदुस्तान को कमजोर देखने से अपना लाभ देखते हैं। हिंदुस्तान कमजोर होगा, चीन को लाभ होगा। हिंदुस्तान कमजोर होगा, ईसाईयत को लाभ है। हिंदुस्तान कमजोर है तो इस्लामत के लिए लाभ है। हिंदुस्तान कमजोर है तो अमेरिका के लिए लाभ है। ये सारी अपने व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व को कैसे कमजोर किया जा सकता है, इसके लिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रही है। हिंदू समाज को कैसे बांटा जा सकता है, कितने वर्गों में इनको लड़ाया जा सकता है। अभी CAA के नाम के ऊपर किस प्रकार से झगड़ा कराने की कोशिश की गई। हम अपने कागज नहीं बताएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इस प्रकार के नियमों को नहीं मानेंगे। वर्ग संघर्ष खड़े करने की स्थितियां बन गई हैं। गांव-गांव के अंदर अनुसूचित जाति लोगों के अंदर, दलितों के अंदर किस प्रकार का भेद जगाने की कोशिश की जा रही है। हम हिंदू नहीं है, हम तो राम के भक्त नहीं है, हम तो रावण के भक्त हैं। हम तो कोई दुर्गा की पूजा करने वाले नहीं, हम तो महिषासुर की पूजा करने वाले। नए नए प्रकार के विमर्श चला करके हिंदू समाज को कमजोर कैसे किया जा सकता है। हिंदुस्तान के लोग बाग नहीं मानते होंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू कमजोर होता है तो हिंदुस्तान कमजोर होता है, लेकिन हिंदुस्तान को तोड़ने वाले लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान को तोड़ना है तो हिंदू समाज को कमजोर करना है। हिंदू समाज को कैसे कमजोर किया जा सकता है, किन वर्गों में लड़ाया जा सकता है। और यह स्वर्णिम अवसर देख करके, अंतिम अवसर हाथ में देख करके, जिस प्रकार से 2014 के बाद में हिंदुत्ववादी ताकतें पूरे देश में मजबूत होती चली जा रही हैं, उनको अपने पैर उखड़ते दिख रहे हैं। अंतिम लड़ाई लड़ने की उन्होंने तैयारी कर ली है। कोरोना से सारी दुनिया निपट रही है, हिंदुस्तान निपट रहा है। और ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा अवसर मान करके कि इस समय हम हिंदुस्तान को तोड़ने का, हिंदू समाज को कमजोर करने का और कब करने की कोशिश कर सकते हैं, इस प्रयत्न में वो सब के सब लोग लगे हुए हैं। देश के अंदर जो बैठे हुए जो लोग हैं, जिनको अरबन नक्सलवादी कहते हैं, जो देश के अंदर नहीं दिखने वाले जो दुश्मन हैं, ये बहुत खतरनाक हुआ करते हैं। इनकी बड़ी ताकत होती है। देश के बाहर वाले दुश्मन तो सामने हैं, दिखते हैं, उनसे निपटा जा सकता है। भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं, जान की बाजी लगा करके देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सेना सन्नद्ध है, उनके पीछे हथियार मजबूत हैं।
उनके पीछे प्रशासन और नेतृत्व तो ठीक तरीके से मौजूद है, लेकिन गांव-गांव के अंदर, जनजाति क्षेत्र के अंदर, वनवासी क्षेत्र के अंदर, शहरों के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, मीडिया के अंदर ये जो देशद्रोही तत्व पनप गए हैं, जिनको विदेशों से फंडिंग होती रहती है और अपने फंडिंग की चाह में और वो विदेशी खिलौना बनते रहते हैं, उनका क्या होगा? ये जो गद्दार लोग हैं, ये छिपे हुए जो गद्दार हैं, जो दिखते नहीं है, इनसे कौन निपट सकता है? इनसे कोई सरकार नहीं निपट सकती। इनसे न पुलिस लड़ सकती है, न मिलिट्री लड़ सकती है। ये हर जगह मौजूद है, हर मोहल्ले के अंदर मौजूद है, हर कॉलेज के अंदर मौजूद है, हर क्षेत्र के अंदर, परिसर के अंदर मौजूद है। इस चुनौती को निपटने के लिए आम जनता ने आगे आना पड़ेगा। आम जनता ने सैनिक बाना सजा करके मैं अपने गांव मोहल्ले के बीच में किसी प्रकार की अराजकता नहीं फैलने दूंगा। आजकल के सोशल मीडिया के कारण से किसी नेतृत्व की जरूरत नहीं है, किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का भ्रम खड़ा करना, विमर्श खड़ा करना, उसको आसमान में फेंक देना और भ्रमित होकर के जनता खड़ी हो जाती है, लड़ जाती है। बड़े बड़े आंदोलन खड़े हो जाते हैं, लाखों लोग सड़क के ऊपर आ जाते हैं, कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं, कोई संगठन नहीं, बस अराजकता खड़ी हो जाती है। इस सब का इलाज क्या है? हम सबको मालूम है मित्रों, 1992 में हम सब ने देखा है, 3.25 लाख गांव के अंदर कार सेवकों की भर्ती हो गई, 3.25 लाख गांव के अंदर राम सलवान की पूजन हो गई। किसी प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश कोई कर नहीं सकता था। सीधा सीधा संबंध संपर्क गांव के अंदर था। आज देशभक्त लोग पूरे देश के अंदर हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ परिवार के स्वयंसेवक हैं और संघ को अच्छा मानने वाले, इस देश के लिए, देश के हित में सोचने वाले, राष्ट्र हित में सोचने वाले जो लोग हैं, जो आज तक निष्क्रिय थे, वे सक्रिय होकर के आज खड़े होने की स्थिति में ये सब मिलकर, जो सबसे छोटी इकाई अपना मोहल्ला है, 100-200 घरों का मोहल्ला है, 100-200 घरों का अपना गाँव है, 100-200 घरों का अपना अपार्टमेंट है, 100-200 घरों की अपनी एक छोटी सी परिसर है। इस परिसर के अंदर जो आने वाली चुनौती है, जिस कोविड-19 के कारण से खड़ी हुई है, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा, कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। हम लोग हैं ना उसके साथ में खड़े होने वाले, हम लोग कोई ना कोई रोजगार उसको लगाएंगे। वो किस प्रकार का काम कर सकता है, उस प्रकार का काम मुहैया कराएंगे। प्रत्येक गांव के व्यक्ति एक भी बेरोजगार रहने नहीं देंगे, किसी व्यक्ति को भूखा रहने नहीं देंगे, जिससे कोविड-19 की लड़ाई आम जनता मिलकर के जीत सकती है। और कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर लें, कितने भी विमर्श खड़ा करके देख लें, गांव-गांव के अंदर जो 100-200 घरों के बीच में 5-10 लोग खड़े होकर के और किसी प्रकार का भ्रम फैलने नहीं देंगे। हम हिंदू समाज को कमजोर होने नहीं देंगे। हिंदू कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है, हिंदू समाज बढ़ता है तो देश बढ़ता है। अब हिंदू समाज को हम बढ़ने नहीं देंगे। इस प्रकार का विमर्श चलाने वाला कोई भी विमर्श है, उसको हम अपने मोहल्ले में, हम अपने गाँव में नहीं होने देंगे। तो निश्चित रूप से इन सब लोगों के तोते उड़ चुके हैं, इन सब लोगों को सपने ध्वस्त हो गए हैं। हमने पहले भी चुनौतियों को चुनौती दी हुई है और ये अंतिम चुनौती जो देने की स्थिति बन रही है कोविड के साथ में, उस चुनौती का भी हम ठीक तरीके से सामना कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सामना कर सकेंगे, करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे समय में हमको ये ध्यान में आ रहा है कि अभी 2 दिन पहले अटल जी की कविता किसी सोशल मीडिया पर आई हुई थी, संकटों से निपटने के संबंध में। वो बहुत अच्छी कविता थी। उस कविता के संबंध में और हम सब विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अपना घर यदि हम बनाते हैं तो उस घर में और एक छोटा सा स्थान हंसने के लिए बनाया जाए, जिस कोने में बैठ कर के हम हंस सकते हैं। ऐसा हर व्यक्ति घर के कोने में खुलकर हंसने के लिए एक स्थान बनाए, जिंदा दिल रहें, चेहरों पर उदासी न आए। वक्त तो बीत ही रहा है, वक्त बीत जाएगा, उम्र की ऐसी तैसी, इस प्रकार का अटल जी बोल रहे थे। हम भी उसी रूप में कह सकते हैं कि संकट तो आते रहे हैं, संकट आए हैं, पहले भी आए हैं, हमने उनको निपटा है, आगे आने वाले संकटों से भी हम निपट लेंगे। हम उससे निपटने के लिए क्या क्या करना है, अपनी गली मोहल्ले गांव के अंदर वह सब करने का प्रयास करें, लेकिन चेहरे पर उदासी ना आने दें। संकटें आए हैं, संकटों की ऐसी तैसी करने के लिए हम सब लोग तैयार रहें अटल जी की भाषा में। तो निश्चित रूप से अभी धर्मेंद्र जो अपने कलाकार रहे हैं, सिनेमा कलाकार रहे हैं, वो कह रहे थे, उन्होंने जैसा कहा था कि हमने डिप्रेशन को डिप्रेशन दे दो और हसरतों से कह दो कि वो अपनी हदों के अंदर रहें। तो इस तरीके से एक उत्साह के साथ में जो जो आवश्यक है वह सब करने की हम तैयारी रखें। आज तक के संकटों को हमने झेला है, उनको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, इस चुनौती को भी स्वीकार करें। निश्चित रूप से भविष्य हमारा है, हिंदुस्तान का है, हिंदू समाज का है। विश्व के प्रथम स्थान पर एवं हिंदू समाज भारत देश पहुंचने वाला है। हम लोग उसमें अपनी भूमिका निभाएं, सक्रिय भूमिका निभाएं, ऐसा आप सब लोगों से आग्रह है।